हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम योगेश चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ESBI कंसेप्ट के बारे में। क्या है ESBI कंसेप्ट? फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको किसी आपके फ्रेंड ने ये इस किताब के बारे में बताया होगा। ये किताब जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, बहुत ही फेमस राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, और उन्होंने ये जो किताब लिखी है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आपने शायद इसको पढ़ा भी होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है फ्रेंड्स, जो हम लोग बात करेंगे, जो उन्होंने इसमें ESBI कंसेप्ट के बारे में बताया है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं मेरी इंट्रोडक्शन करवा के दूं। मैं हूं योगेश और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए ये। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग ESBI कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो रॉबर्ट कियोसाकी जो है उन्होंने ये कंसेप्ट को बनाया है, ESBI कंसेप्ट, उसके बारे में बात करेंगे। और ये कंसेप्ट से आप इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है ये 4 क्वाड्रेंट्स ESBI। तो हम लोग इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। इसको 4 क्वाड्रेंट्स में यहां पे बना रहा हूं, और हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये ESBI फ्रेंड्स। तो मैं यहां पर इस पहले वाले क्वाड्रेंट में E लिखता हूं, E फॉर एम्प्लॉय, S लिखता हूं यहां पे, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स। तो ये सिंपल 4 प्रकार है जहां से हम लोग पैसे बनाते हैं। मेजॉरिटी लोग जॉब में है, एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आर्किटेक्ट्स है। जैसे कोई शॉप ओनर है, जो जिनका शॉप है, वो लोग शॉप ओनर बिजनेस में नहीं तो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। जैसे कोई कंसल्टेंट है। अब ये जो है B फॉर बिजनेसमैन, तो ये जो है रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से बिजनेसमैन वो है जिनके टीम में या जिनके हाथ के नीचे या जिनके कंपनी में 400 से 500 लोग जॉब करते हैं। मतलब उनके 400-500 लोग एम्प्लॉइज है, जैसे टाटास, बिरलास, अंबानीज। और ये है I फॉर इन्वेस्टर्स, जैसे बड़े बड़े रियल इस्टेट वाले लोग या शेयर मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट में बहुत बड़े करोड़ एंड करोड़ का जो टर्नओवर करते हैं, वो लोग जो पैसा ही पैसे को बना रहा है वहां पे। वो लोग फिजिकली कुछ मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन पैसा डाल के पैसा बना रहे फ्रेंड्स। ये बेसिकली ये 4 प्रकार है ESB और I फ्रेंड्स। इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से 2 ये जो इनकम है, इस टाइप का इनकम है, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। और ये टाइप का जो इनकम है, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट के इस टाइप के, जो इस तरफ के जो लोग हैं, इस तरफ के लोग, ये लोग और ये लोग, इनमें फर्क क्या है कि ये लोग एक्टिव इनकम में है और ये लोग पैसिव इनकम में है। अब ये क्या है एक्टिव इनकम और वो क्या है पैसिव इनकम, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। बेसिकली सिंपल भाषा में बात बताऊं तो एक्टिव इनकम ये ऐसा इनकम है जहां पे इन लोगों को फिजिकली वहां पे रह के, उनको बॉडी एंड माइंड और टाइम वो सब दे के वहां पे इनको काम करना पड़ता है। ये लोग वहां पे फिजिकली नहीं भी है तो भी उनका काम होता है। मतलब उनका इनकम जो है पैसिव है, वो वहां पे खुद काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकम जनरेट हो रहा है फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो लोग है, ये इस तरह राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो ये 2 क्वाड्रेंट्स है, एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड, मिलके जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है 95% फ्रेंड्स। तो बाकी की जो 5% पॉपुलेशन है वो यहां पर है। अब यहां पर और आप जान के यू विल बी सरप्राइज, ये जो 95% लोग जो है ये 5% पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
और फ्रेंड्स यहां पर जो बाकी बचा हुआ 95% पैसा है ये इन लोगों के पीछे भाग रहा है। यहाँ पर हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा यहाँ पे इनके पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसिव इनकम में है, उनके पीछे पैसा भाग रहा है फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्ट्रेंज और लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि ये एक रियलिटी है कि वी आर रनिंग आफ्टर ईयर मनी एंड मनी इज रनिंग आफ्टर दिस पीपल। तो क्यों, वही आज इस वीडियो से हम लोग समझने वाले फ्रेंड्स कि क्या बेसिक डिफरेंस है इन दो कंसेप्ट्स में, इसमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में क्या फर्क है एग्जैक्टली। तो बेसिकली यहां पर फोकस होता है हाउ पे, कोई भी चीज को कैसे करना है ये फोकस होता है, मतलब टेक्निकल नॉलेज, एजुकेशन बहुत होता है यहाँ पर। मे भी यहाँ पर उतना एजुकेशन नहीं होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन इन लोगों के पास जबरदस्त होता है। यहाँ पर वाई को फोकस होता है, मतलब कोई भी चीज क्यों करनी है। बेसिकली यहाँ पर है लिमिटेशन ऑन टाइम, टाइम का लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑन मनी, पैसे पे ऑटोमेटिकली मनी पे लिमिटेशन आ जाता है। यहां पर फिजिकल एबिलिटी अगर है तो ही इनकम है। मतलब अगर एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी दुकानदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, जब तक वो फिजिकली फिट है तभी इनकम आएगा। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। एबिलिटी गया तो इनकम गया फ्रेंड्स। उसके बाद ये काम जो है इसको रिक्रिएशन करना पड़ता है, रिक्रिएट करना पड़ता है, बार बार रोज वही काम करना पड़ता है। एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, काम वही करना पड़ता है। और ये जो प्लान है ये 40 इयर्स का प्लान है, 40 to 50 इयर्स का ये प्लान है, जिस प्लान में लेफ्ट हैंड साइड के लोग रहते हैं फ्रेंड्स। राइट हैंड का जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या फर्क है? तो यहां पर ये लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, 24 ही घंटे है सबके पास। तो फ्रेंड्स उनके पास अनलिमिटेड टाइम कैसे है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। इनके पास अनलिमिटेड मनी होता है, अनलिमिटेड मनी, पैसा बहुत है। टाटास, बिरलास, अंबानीज, ये लोग आप देखते हैं कि दे आर लाइक फिल्दी रिच, बहुत अमीर है। उन लोगों की एबिलिटी का कोई सवाल नहीं आता है। एबिलिटी नहीं भी है, अगर वो खुद नहीं भी है, इवन इफ दे आर नॉट अलाइव, उनका इनकम चलते रहता है फ्रेंड्स। जैसे मैकडोनल्ड्स है, उनका रे क्रॉक उनके ओनर्स है। रे क्रॉक खुद तो बहुत सालों पहले एक्सपायर हुए, लेकिन आज भी उनके करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज एवरी डे जनरेट हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो एबिलिटी का सवाल ही नहीं आता है। आदमी जिंदा भी नहीं लेकिन इनकम हो रहा है उनका। उसके बाद है वो काम रिक्रिएट नहीं करना पड़ता है, वो 4 to 5 इयर्स में अपना एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, जो नेटवर्क उनको इनकम बनवा के देता है। ये 40 to 50 इयर्स का नहीं, 4-5 इयर्स में वो अपना एक सेटअप तैयार कर देते हैं, एक सिस्टम को डेवलप कर देते हैं, और वो सिस्टम से उनके पास पैसा चला आता है फ्रेंड्स। जैसे बहुत सारे फ्रेंचाइजिंग के मॉडल्स होते हैं, एक सिस्टम से वो चलते हैं फ्रेंड्स। ओनर हजारों फ्रेंचाइज होते हैं, ओनर तो जहां वहां पे जाता भी नहीं है। बड़े बड़े कंपनियों में करोड़ों का टर्नओवर होता है। जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज है इंडिया में। रतन टाटा शायद साल में एक दिन जाता होगा उस कंपनी में, लेकिन टर्नओवर होता होगा उस कंपनी का 10,000 20,000 करोड़ का। क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ सिस्टम, वो जो सिस्टम इज इन प्लेस फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे ये सिस्टम क्या है, कैसे हमें उसका फायदा होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये रिक्रिएट नहीं करते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का काम हो जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे एम्पावरमेंट किया जाता है, लोगों को डुप्लीकेट किया जाता है। यहाँ पर ये खुद ही मतलब सब ज्यादातर काम वो खुद ही करते हैं। इफ ही इज नॉट एबल तो वो काम रुक जाता है। यहाँ पर क्योंकि उन्होंने डुप्लीकेट्स किया है, अपने आप को डुप्लीकेट्स क्रिएट किए, फ्रेंचाइज किया है, अपने आप को नेटवर्क बढ़ाया है, तो वो खुद आदमी नहीं भी होगा वहां पर तो भी इनकम चालू रहेगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया बेसिक कुछ जानकारी जो ESBI क्वाड्रेंट के बारे में मैंने अभी बताया। अभी ये बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशंस है, और यहाँ पर आपको एक तो पैसा आएगा या आपको टाइम आएगा, दोनों भी एक साथ नहीं मिल सकते हैं फ्रेंड्स।
एक तो पैसा मिलेगा आपको कि नौकरी में भी आजकल काफी बहुत सारी सैलरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास भी पैसा बहुत मिल सकता है, लेकिन उनको उसके लिए टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर इन लोगों के पास पैसा, टाइम, ये दोनों भी कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं इनके पास फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पर आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लिमिटेशंस बहुत है, यहाँ पर भी लिमिटेशंस बहुत है, मेहनत भी बहुत है, और 40-50 साल काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ये तो बढ़िया है, 4-5 सालों में अपना एक नेटवर्क खड़ा कर दो और फिर हम लोग टाइम और पैसा दोनों भी एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी ना मिले दोबारा, ये जिंदगी एक ही है, एक बार मिलना है हमको, अभी एंजॉय भी करना है और पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और फन भी चाहिए, एक एंजॉय भी करना है। तो फ्रेंड्स ये इन लोगों के पास ये चॉइस है। तो अभी हम कहेंगे कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे कैसे जा सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग टाटा, बिरला, अंबानी तो ओवरनाइट हो नहीं सकते हैं। इट टेक्स इवन ओवरनाइट सक्सेस टेक्स 10 years ऐसे कहते हैं। तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, इतना इजी तो है नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे पहुंचना। तो हम लोग देखेंगे आज जिसने आपको ये कंसेप्ट के बारे में ये वीडियो शेयर किया है आपको बताने के लिए, तो मैं आपको वही एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग, ये जो 95% लोग हैं, इसमें से सब तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो चाहते हैं इस क्वाड्रेंट में जाना, जहां पर ये सारे बेनिफिट्स है, इस क्वाड्रेंट में जाना, तो फिर हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो फिर उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको और एक किताब रेकमेंड करूंगा। उस किताब का नाम है बिजनेस स्कूल, और वो भी रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर है। और उन्होंने लिखा है कि अगर आपको यहां से इस क्वाड्रेंट में जाना है, ये क्वाड्रेंट के साथ साथ मतलब 4-5 साल यहाँ पे और इसके साथ साथ और काम करके और एक इंडस्ट्री में काम करके पार्ट टाइम में यहां से आप यहाँ पे जा सकते हैं। और उस इंडस्ट्री का नाम है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिजनेस बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है फ्रेंड्स। ये रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने इस किताब में किया है फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे क्या फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, और यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि हाउ टू एंटर इनटू द बी क्वाड्रेंट। तो बी क्वाड्रेंट में एंटर कैसे करना है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क जो राइट हैंड में थे, जो बी और आई, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड में थे ई और एस, में फर्क क्या है। अब हम देखेंगे, समझेंगे कि आई वर्क मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड और जो एम्प्लॉय है वो मेहनत खुद करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट है वहां पे। तो एक आदमी 8 घंटे रोज काम कर रहा है, 5 दिन हफ्ते के काम कर रहा है, इसे हम पकड़ते हैं, तो 40 आवर्स इन अ वीक वो काम करता है, मेहनत करता है, और साल के मान लीजिए 50 वीक्स वो काम करता है। जैसे 52 में से हम लोग 50 वीक्स पकड़ते हैं, तो 2000 आवर्स इन अ ईयर वो काम करता है। और वही काम वो 40 इयर्स करता है, क्योंकि वो हर साल करना पड़ता है फ्रेंड्स हमको, क्योंकि जैसे हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा। तो पूरी लाइफ में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लगभग इतना काम करते हैं फ्रेंड्स इन अ लाइफ टाइम। यहां पर अब हम देखेंगे टाटा, अंबानीज जो राइट हैंड में है, वो लोग कैसे काम करते हैं। वो अपने टीम बनाते हैं, एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, लोग अपने ग्रुप में लेते हैं, और उनके मान लीजिए उनके टीम में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज है, और हर एक आदमी हर 8 घंटे मेहनत करता है, काम करता है। तो टाटा या अंबानीज के लिए 80,000 आवर्स इन सिंगल डे होते हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए पूरी लाइफ में होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि टाइम इज मनी, समय ही धन है, जितना जिसके पास टाइम उसका इनकम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। तो इनके पास इतना पैसा क्यों है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ टाइम फ्रेंड्स। ये तो एक दिन का, और वो भी सिंगल शिफ्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे 2-3 शिफ्ट्स में टाटा में या कंपनियों में काम होता है फ्रेंड्स। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ये लोग नेटवर्क खड़ा करते हैं, बी क्वाड्रेंट के लोग नेटवर्क में काम करते हैं फ्रेंड्स। और
यहाँ पर जो इस क्वाड्रेंट में, लेफ्ट हैंड के क्वाड्रेंट में, लेफ्ट साइड में वो खुद काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सेल्फ काम करते हैं, और ये लोग नेटवर्क खड़ा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। नेटवर्क और आई वर्क में क्या फर्क है। यहाँ पर हम लोग एक कंज्यूमर की तरह रहते हैं सिर्फ लाइफ लॉन्ग, और अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में जब हम एंट्री करते हैं तो नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग एक प्रोज्यूमर बन जाते हैं। एक प्रोज्यूमर बनते हैं मतलब फर्क क्या है कि प्रोज्यूमर वो है जो पैसा बनाता है जब वो खर्च करता है। कंज्यूमर कभी भी पैसे नहीं बनाता है, कंज्यूमर सिर्फ पैसे खर्च करता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमें एक चांस देती है कि हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ उसके बारे में कि क्या फर्क है प्रोज्यूमर और कंज्यूमर में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्यों हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए और क्यों हमने नेटवर्क मार्केटिंग का खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, उसका मैं ब्रीफ में रीजन बताऊंगा आपको। और यहाँ पे हम लोग आज का वीडियो फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर होता है मैन्युफैक्चरर से, डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, रिटेलर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है थ्रू लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये जो बीच के लोग जो है, यहाँ पे 60% पैसा यहाँ पे निकल जाता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर नेवर मेक्स द मनी, ही ओनली बाइज द मनी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर और IBO। ये एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलता है, हम खुद ही कंज्यूमर है, हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग पैसा सेव करते हैं, डिस्काउंट्स लेते हैं और कमीशंस भी कमाते हैं फ्रेंड्स। और ये अच्छा खासा 60% के आसपास 60% हमें रिटर्न आता है अलग अलग डिफरेंट एवेन्यू से, डिफरेंट भागों में। तो जिसने भी आपको ये वीडियो के लिए रेकमेंड किया था, आप प्लीज उनसे मिलिए और एक्चुअल में बिजनेस का प्लान क्या है वो उनसे समझ लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहता था कि ट्रेडिशनल वे में हम लोग काम करते रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा पैसा और फ्रीडम नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर 4-5 साल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हम लोग मेहनत लेंगे तो हम लोगों को टाइम और मनी फ्रीडम दोनों भी मिल सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम रुकेंगे आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको जानकारी दीजिए इस वीडियो के बारे में, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस बनाता हूँ।